दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर यानी कि भाई एस राजा मौली अपने डायरेक्शन में बन रही फिल्म SSMB 29 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई सिनेमा घरों में आने के लिए बेचैन है। यानी कि भैया इस फिल्म का काम बहुत ही तेज गति से इस वक्त कंप्लीट किया जा रहा है और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई इसी महीने में आपको इस फ़िल्म का भैया टाइटल क्या होने वाला है, वो भी बता दिया जाएगा इस फ़िल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि भाई अब इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई ये फ़िल्म अपने आखिरी फ़ेज़ की तरफ बढ़ चुकी है और भाई इस फ़िल्म के काम को समेटने से पहले ही इस फ़िल्म का बज़ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस फ़िल्म के मेकर भैया इस फ़िल्म से जुड़े हुए अपडेट्स को पब्लिक के बीच में छोड़ना शुरू कर चुके हैं और भाई इन सभी अपडेट्स को देखने के बाद भैया इस फिल्म के दीवाने एस राजा मौली के दीवाने महेश बाबू के दीवाने उस दिन का इंतजार कर रहे हैं भाई, जिस दिन इस फिल्म का वो लुक हम लोगों के सामने आए जिसमें महेश बाबू का अवतार पब्लिक को देखने को मिले कि भैया इस फिल्म में उनका लुक कैसा होगा। तो भाई उस दिन का तो वेट हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन भाई इससे पहले ही एस राजा मौली ने अपनी आने वाली इस फिल्म के मुख्य विलेन के लुक को पब्लिक के बीच में रखकर जो तहलका मचाया ना, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो साई-फाई स्टोरी वाली कहानी होगी मेरे भाई, यानी कि साइंस फिक्शन से भरी होगी ये फिल्म। इस बात की झलक इस फिल्म के मुख्य विलेन यानी कि भैया पृथ्वीराज सुकुमार के भाई लुक को देखने के बाद पता चल गया। जी हाँ, पृथ्वीराज सुकुमार इस फ़िल्म में ज़बरदस्त किरदार निभाने वाले हैं और उनका किरदार बहुत ही पावरफुल होने वाला है मेरे भाई। और उनके लुक को जिस तरह से रखा गया है ना भाई पब्लिक के बीच में, हम लोग जो ये देख रहे हैं फ़ोटो कि भाई ये जो पहला पोस्टर रिलीज़ किया गया है पृथ्वीराज सुकुमार के लुक को जारी करते हुए, तो हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई वो शरीर से अपंग है, लेकिन भाई दिमागी रूप से वो शैतानी ताकतों के मालिक हैं और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो भाई इस फ़िल्म में तहलका मचाएँगे मेरे भाई। आप देख सकते हो कि वो एक ऑटोमैटिक व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं जिसमें कई सारे आर्म्स निकले हुए हैं मेरे भाई। यानी कि भैया उनका शरीर भले ही निर्जीव है, वो अपने हाथों से भले कहें तो भैया कुछ काम ना कर पा रहे हो, लेकिन भाई उनके द्वारा ये बनाया गया जो गैजेट है ना, वो भाई अच्छे-अच्छे पावरफुल इंसान को निष्क्रिय कर सकता है। ये बात देखने को मिल रही है मेरे भाई इस पोस्टर में। तो दोस्तों वाक़ई में बहुत ही शानदार पोस्टर आया है ये, और भाई सुकुमार के किरदार को लेकर जो बात एस.एस. राजामौली ने की है, ये भाई उनका सिलेक्शन बिल्कुल सही है और वाक़ई में सुकुमार के पहले शॉट को देखते ही एस.एस. राजामौली ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई वाक़ई में इस वक़्त इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में चाहे जितने भी बेहतरीन कलाकार क्यों ना हो, उसमें भाई सुकुमार का दर्जा जो है वो अलग ही लेवल का है मेरे भाई। तो दोस्तों वाक़ई में ये बहुत ही शानदार लुक आया हम लोगों के सामने, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई एस.एस. राजामौली तो इस बार कुछ अलग ही कहानी पब्लिक के बीच में लेकर आने वाले हैं। वैसे उनकी इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भाई उनकी इस फ़िल्म का कहानी जो है, वो मॉडर्न रामायण के ऊपर केंद्रित है। लेकिन भाई इसका कहें तो भैया मेन प्लॉट जो है वो रामायण से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि भैया इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई एस.एस. राजामौली किसी की जान को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। और भाई क्या सुकुमार की निगाहें उसी संजीवनी बूटी के ऊपर है क्या? जिसका इस्तेमाल करके वो अपने निर्जीव शरीर को सजीव बना सकें और जो वो कहें तो भैया ताकत की तलाश कर रहे हैं, वो ताकत हासिल कर सकें। भाई कहानी में मज़ा आएगा। तो ये लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त आया हम लोगों के सामने। आप लोगों को कैसा लगा पृथ्वीराज सुकुमार का ये लुक? और इस लुक को देखकर आप लोग को भी ऐसा लग रहा है ना कि भैया इस बार साइ-फाई स्टोरी के साथ भैया साइंस फिक्शनल वाली कहानी लेकर आने वाले हैं अपने एस.एस. राजामौली? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को
ज़रूर दबाइएगा।